नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरण कमल में ये अधम दास का कोटि कोटि नमन। कोटि कैवल्यनाथ अशरण शरण लीलामय श्री जगन्नाथ भक्त प्रिय भक्त वत्सल भक्त जनों के लिए श्री क्षेत्र में लीला कर रहे हैं। भक्त जनों के लिए हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखते हैं। भक्तों को आलिंगन करने के लिए प्रभु अपनी विशाल दो भुजा को उनके तरफ फैला दिए हैं। वो हमारे सबके माता पिता भाई और बहन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रेमानंद भगवान श्री जगन्नाथ के बिना उड़िया जाति अपनी जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता। भगवान श्री जगन्नाथ बड़ा श्रृंगार प्रिय, नाक में नाकचना, माथे पर तिलक और माथामणि। उनका रूप ऐसा है कि अगर कोई उनसे एक बार आंख मिला ले तो आंख हटाना बड़ा ही मुश्किल है। शायद आपको इसी बात से बड़ी हैरानी होगी, हमारे यहाँ उड़ीसा के लोग कोई भी श्री जगन्नाथ जी को भगवान के स्वरूप में नहीं देखते। एक माता बोलती है कि जगन्नाथ मेरा बेटा है, एक बहन बोलती है कि जगह मेरा भाई है, कोई बोलता है कि जगन्नाथ मेरा दोस्त है। ऐसे तरह तरह की रिश्तों में भगवान श्री जगन्नाथ को बांध देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही है हमारे मनमोहन, पता नहीं कब किसे अपनी प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। जैसे एक पत्नी अपनी पति को आकर्षित करने के लिए हमेशा श्रृंगार करती रहती है, ठीक उसी तरह हमारे प्रभु भक्तों को अपनी ओर खींचने के लिए सज धज कर बैठे रहते हैं। इन सभी चीज़ों में क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के मस्तक में केस है या नहीं? आश्चर्यचकित और विस्मय से भरा हुआ दृष्टि। वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्नाटक कलवर्गेश्वर वीराधि वीरवर प्रतापी श्री 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 प्रताप रुद्रदेव। क्या यह घटना सत्य है कि महाप्रभु के मस्तक में केस है? सर्व रहस्यमय, सभी असंभव को संभव करने वाला एक ही प्रभु के पास तो सब कुछ संभव है। बड़ा विचित्र, जिसे वेद कहता है पुरुष, गीता कहता है पुरुषोत्तम और भागवत महापुराण में पुरुषोत्तमम तामम। उनके मस्तक में केस, यकीन ना होने पर भी ये घटना सच है। आज से ठीक 400 साल पहले की घटना। तब उड़ीसा के राजन थे प्रताप रुद्रदेव। राजन प्रताप रुद्रदेव हर रोज सुबह दर्शन खत्म करके प्रभु की आज्ञा मान ले आते थे। एक दिन की बात, प्रभु की नीतिकांति में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। ठीक इसी समय राजन प्रताप रुद्रदेव श्री मंदिर में पहुंच चुके हैं। उसी समय का पूजा पंडित थे तिलच्छ महापात्र। राजा प्रभु की दर्शन करके आज्ञा मान लेने के लिए तिलच्छ महापात्र के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी मस्तक में लगा हुआ पुष्प की माला को राजन को दे दिया। राजन इसे लेकर अपने घर चले आए। अरे ये क्या, पुष्पमाला में एक बड़ा सा केस, ये केस कहाँ से आया? राजन अपने आप से सवाल करने लगे। राजन को मालूम पड़ गया ये जगन्नाथ का पुष्पमाला नहीं बल्कि पूजा पंडा का लगाया हुआ माला है। तिलच्छ महापात्र को राजा अपने पास बुलाए और पूछने लगे कि पुष्पमाला में ये केस किसका है? पूजा पंडा मन ही मन सोचने लगे, अगर मैंने कह दिया कि ये मेरा केस है, राजन मुझे जरूर दंड देंगे। राजन फिर पूछने लगे, ये केस किसका है? पूजा पंडा घबराते हुए कह दिया, ये जगन्नाथ का है। राजन तुरंत समझ गए ये झूठ बोल रहा है, ये केस असंभव है। ठीक है, राजन कहने लगे, तो फिर मैं जब कल मंदिर जाऊंगा जगन्नाथ की मस्तक में केस है या नहीं जरूर देखूंगा। अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें दंड मिलेगा। पूजा पंडा व्याकुल चित्त में भगवान जगन्नाथ के पास चले आए और प्रभु के सामने माथा पीट पीट कर रोने लगे। प्रभु, मेरा परिवार अब तुम्हारा हुआ, क्योंकि कल राजन मुझे कारागार में बंद कर देंगे। पुजारी बिना कुछ खाए पिए उदास मन से सो गया। रात को स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ आए, तुम चिंतित मत होना, मैं हो ना तेरे साथ। सुबह राजन प्रताप रुद्रदेव सीधा आकर मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश किए। पुजारी से कहने लगे, अगर आज मुझे भगवान जगन्नाथ की मस्तक में केस ना देखने को मिला तुम्हें कारागार में बंद कर दूंगा। फिर राजन जाकर जगन्नाथ के मस्तक के पीछे हाथ लगाया। अरे ये क्या, ये तो सचमुच केस है। राजन चौंक गए। राजन सोचने लगे ये नकली केस है। ऐसा सोचकर कुछ केस अपने हाथ में लेकर उखाड़ डाला।
रक्त की धारा प्रवाहित होने लगा महाप्रभु की मस्तक से। इसे देखकर गजपति चित्कार करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। श्री जगन्नाथ की श्री चरणों के नीचे लेट गए और बार बार माथा पीटकर माफ़ी मांगने लगे। पुजारी ये समस्त घटना को देखकर ये समझ चुके थे ये भगवान श्री श्री जगन्नाथ की बड़ी अद्भुत लीला है। और पुजारी जब देखने लगे कि भगवान श्री जगन्नाथ के श्री अंग से रक्त स्रावित हो रहा है, तब एक नूतन वस्त्र लेकर उस पर चिपका दिया। इसी घटना से हमें पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई उसे बांध सके तो प्रेम और भक्ति से। भगवान को पाने का एक सरल तरीका है कि पहले आप उन्हें किसी रिश्ते से बांध लीजिए, जैसे भाई बहन, माता पिता या कुछ भी। तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि ये घटना सुनने के बाद आपके मन में जरूर भक्ति का भाव संचार हुआ होगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।